जय हिंद आप सभी को। देखिए आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी जीडी के बारे में जानेंगे, कंप्लीट जानेंगे कि एसएससी जीडी क्या होता है, इसमें फार्म कब तक भरेंगे हम लोग और कितने पैसा लगता है, इसमें हाइट क्या होता है, एग्जाम डेट क्या होता है। तो ये पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे। तो इसलिए आप लोग अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको एसएससी जीडी के बारे में कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2024 से 25 के लिए, यानी कि 2024 से 25 के लिए फॉर्म आ चुका है। अब देखिए इंपॉर्टेंट हम लोग डेट जानते हैं, महत्वपूर्ण तिथि क्या है इसको अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन डेट देखते हैं। तो जो एप्लीकेशन डेट है 5 सितंबर 2024 है, यानी जो ऑनलाइन करने का डेट है वो 5 सितंबर से हम लोग 2024 में आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। अब देखिए इसका जो लास्ट डेट है, जो हम लोग अंतिम तिथि बोलते हैं, वो जो है 14 अक्टूबर 2024 है। लास्ट डेट इसका आवेदन करने का 14 अक्टूबर है और ये शुरू हुआ है आपको 5 सितंबर से। 5 सितंबर से ये इसका ऑनलाइन शुरू हो गया और जो 14 अक्टूबर है ये लास्ट डेट है। ठीक है, इसको हम लोग इतने के बीच में हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं इसको। अब देखिए लास्ट डेट फी पेमेंट, यानी कि जो पैसा है, पैसा कटवाना का जो लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर तक है। 15 अक्टूबर तक आप लोग पैसा मतलब कटवा सकते हैं। कितने लोग होते हैं कि 14 तारीख तक फॉर्म भर देते हैं, पैसा नहीं कटता है, तो 15 तारीख को भी पैसा कट जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसका करेक्शन डेट, यानी कि जो इसमें हम लोग फॉर्म का अप्लाई किए और उसमें कुछ गलत हो गया तो उसको सुधारने के लिए 5 नवंबर से 7 नवंबर तक के बीच में हम लोग उसका सुधार कर सकते हैं। करेक्शन डेट है 5 नवंबर 2024 से 7 नवंबर 2024। और किसी फॉर्म भरने में आपको कहीं भी मिस्टेक से गलत हो जाता है तो आप लोग ये 5 से लेकर 7 तारीख तक के बीच में आप लोग उसको सुधार कर सकते हैं आप लोग अच्छे तरीके से। एग्जाम डेट जो है जनवरी फरवरी में हो जाएगा 2025 में। जो एग्जाम डेट है इसका जनवरी और फरवरी के बीच में ही आपका एग्जाम लिया जाएगा। और आगे देखिए जो एडमिट कार्ड है, परीक्षा से पहले आपका आ जाएगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो है जिसको लेकर आप एग्जाम देने जाइएगा परीक्षा से पहले आपको आ जाएगा। और जो रिजल्ट डेट है वो परीक्षा होने के बहुत जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा। परीक्षा होगा उसके बाद आपको अपडेट किया जाएगा कि आपका रिजल्ट इतने तारीख को आएगा। ठीक है, और देखिए जो एप्लीकेशन फी है, आवेदन शुल्क, ये आपका कितना पैसा लगेगा किसको, तो जो जनरल होगा या ओबीसी होगा या ईडब्ल्यूएस, इन तीनों के लिए आपको पेमेंट लगेगा, पैसा 100 रुपया। एसएससी के फॉर्म के लिए 100 रुपया आपको लगेगा। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 100 रुपया फीस लगेगा। और एससी एसटी और पीएच के लिए यहाँ पर आपको एक भी पैसा नहीं देना है, आपको फॉर्म बिल्कुल फ्री भरना है। और एससी एसटी और पीएचई आपके है तो। अब देखिए जो एज लिमिट, सबसे बड़ी बात होती है एज लिमिट की, कब से कब तक कितने एज के लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यही होती है। देखिए जो एज लिमिट है, यानी कि जो न्यूनतम एज है आपको 18 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम एज 18 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष अगर कम है तो आप लोग नहीं भर सकते हैं। अब देखिए अधिकतम डेट इसका जो है एज वो 23 वर्ष है। अधिकतम एज जो है 23 वर्ष। 23 वर्ष से अगर आप अधिक हैं तो आप भी इस फॉर्म को नहीं भरिएगा, और 18 वर्ष से कम है तो आप भी इस फॉर्म को नहीं भरिएगा। और इन दिनों के बीच में हैं या 18 साल या 23 साल हो चुके हैं तब आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और मेन बात है कि एज लिमिट में कुछ छूट मिलेगा तो मिलेगा, ये नियम के अनुसार मिलेगा। आप कौन सी जाति से हैं, ठीक है, तो आपको नियम के अनुसार छूट मिलेगा। और आगे देखते हैं कि कितने में कौन कौन से पोस्ट में कितने सीट हैं। देखिए अब हम लोग पोस्ट वाइज देखते हैं। देखिए वैकेंसी डिटेल्स, यानी कि फॉर्म नेम, ये फॉर्म नेम है और ये टोटल पोस्ट है। देखिए जो बीएसएफ में पोस्ट है वो 15,654 पोस्ट है। बीएसएफ में सबसे ज़्यादा है 15,654। और सीआईएसएफ में आपका है 7,145 पोस्ट है। सीआरपीएफ में आपका है 11,541 पोस्ट। एसएसबी में आपका पोस्ट है 891 पोस्ट। आईटीबीपी में आपका 30 है 3,017। एआर में 1,248। एसएसएफ में आपको 35 और एनसीबी में आपको 42 पोस्ट है। यानी कि जो ये टोटल पोस्ट है 39,481 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की संख्या कितना है 39,481 पद है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर मेल के लिए अलग पोस्ट है और फीमेल के लिए अलग है। मेल के लिए आपका कुल पद कितना है 35,612, जिसमें जनरल जो जनरल सीट है इसमें
15,094 है। ईडब्ल्यूएस का सीट जो है वो 3,496 है। ओबीसी का सीट जो है 7,747 है। एसटी का सीट जो है वो 4,021 है और एसी का 5,254 है। ये सब मेल के लिए था। और ये फीमेल के लिए जो है, फीमेल में जनरल के लिए 1,688 है। ईडब्ल्यूएस में 355, ओबीसी में आपका है 829, एसटी में आपका 433 और एसी में आपका 564। तो जो ये फीमेल के लिए टोटल पोस्ट की संख्या कितना है? 3,869 पद ये आपका फीमेल के लिए, और मेल के लिए आपका कितना है? 35,612। अगर दोनों को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो टोटल पोस्ट कितना आ जाएगा आपका? 39,481 पद आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ये फार्म कौन भर सकते हैं, कितना हाइट चाहिए। तो देखिए, योग्यता सबसे पहले आपको 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को आप लोग अच्छे तरीके से भर सकते हैं। तो योग्यता सबसे पहले आपको 10वीं पास होना चाहिए। हाइट की बात कर ले, ऊंचाई, तो पुरुष के जो पुरुष है उसमें जनरल हो या ओबीसी या एसी, पुरुष में जनरल ओबीसी एसी के लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, और वो एसटी है तो उसको 162.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ऊंचाई। ठीक है। महिला के लिए जो हाइट चाहिए, जनरल ओबीसी और एसी, ये तीनों के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए, और एसी जो एसटी है उसको 150 सेंटीमीटर चाहिए। अब बात करते हैं छाती, जो चेस्ट होता है, चेस्ट उसका बात करते हैं। तो पुरुष में जो छाती मांगता है वो जनरल ओबीसी एसी के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, आपका 80 होना चाहिए, और फुलाकर 5 सेंटीमीटर 85 होना चाहिए। और एसटी जो है ये 76 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो महिला का कोई भी छाती लिमिट नहीं है, कितना लेगा। अब देखिए रनिंग यानी दौड़ की बात कर लेते हैं। तो जो पुरुष है, पुरुष को 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट के अंदर, यानी कि 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, यानी कि 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट के अंदर दौड़ लेना है। और महिला की बात करें तो ये मतलब 1600 आपका किलोमीटर, यहाँ 1600 मीटर है, यानी कि 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट 30 सेकेंड, 8.5 मिनट में आपको महिला के लिए 1600 मीटर दौड़ लगाना है। तो ये सब कंप्लीट जानकारी था एसएससी जीडी के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कुल पद आपका 39,481 पद है। आसमें आप मतलब इसमें से आपको सिर्फ एक पद चाहिए। तो आपको एक पद चाहिए, आप लोग कैसे तैयारी करते हैं और कैसे नहीं करते हैं वो मायने नहीं रखता है। अब कैसे करना है तो आप लोग को हम बता रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग को कंप्लीट तैयारी करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। इसमें जीके, रीजनिंग और मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से तैयारी कराया जाता है इस चैनल पर। ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, कोई भी फार्म आए, कोई भी फॉर्म आता है, चाहे उसका एग्जाम डेट हो या एडमिट कार्ड हो, तो आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दिया जाता है। तो अगर आप लोग कोई भी कंपटीशन लेवल के जो एग्जाम है, फॉर्म है, आप लोग सबसे पहले जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि एसएससी जीडी के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग कौन से राज्य से रहने वाले हैं। ठीक है। चलिए, ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।